हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो एक्चुअली में हम कल मतलब ये प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो इनकम्प्लीट हुआ था। मतलब सिग्निफिकेंट जो फिगर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ था, मतलब एडिशन हो गया था। एडिशन के मतलब तक वहाँ हम रुक गए थे, मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। उसके बाद वो वीडियो नहीं बन पाया। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 3। हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबने पेन एंड पेपर लेके बैठे होंगे। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको अगर मैं बोलूँगा, तो हमने क्या क्या अब तक हमने पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, हमेशा होता है। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर का दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके, केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या पढ़ रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होता है, जो प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो मेजरमेंट के लिए हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स मिला, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट्स। वो सारे के सारे हमने डिस्कशन कर लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि केल्विन जो होता है ना, वो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का वो एसआई यूनिट होता है। तो केल्विन से हम कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट को कैसे मतलब केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इंटर कन्वर्जन हमें मिल गया था। उसके बाद हमने देखा कि कुछ साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ओके उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम देखा कि किसी बड़े नंबर को हम कैसे जैसे कंप्रेस करके लिख सकते हैं। एन टू द पावर n इंटू 10 प्लस माइनस n के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो साइंटिफिक नोटेशन को उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, एडिशन करना सीखा, डिवीजन करना सीखा। उसके बाद जो होता है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रोल हमने बताया था कि ये सारे रोल्स होते हैं जो ये सिग्निफिकेंट फिगर को इंडिकेट करते हैं। हम जान सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जीरो कहाँ पे होना चाहिए, और काउंटिंग नंबर कहाँ पे होना चाहिए, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, उसको हम एडिशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। अभी वो सिग्निफिकेंट फिगर को हम क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स जो होता है ना फॉलो होता है। क्या होता है, कुछ रूल्स जो होता है ना फॉलो होता है। मान लेता हूँ मैंने कोई दो चीजें मल्टीप्लाई करके, मतलब 1.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर लें। सॉरी, हम दो सेम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होने वाले हैं। 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2.75 आ जाएगा। 2.75 आ जाएगा। क्या सर, क्या आंसर ये होगा, क्या आंसर ये होगा। तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मल्टीप्लिकेशन करने से अगर कोई करोगे, कोई डिवीजन करोगे, तो तुम्हें आंसर में क्या माने, क्या होना चाहिए आंसर में। पहला बात पहला बात ये, मतलब तुम्हें दिमाग में रखना है भाई, पहला चीज जो तुम्हें दिमाग में रखना है वो क्या है, पहला चीज जो दिमाग में रखना है तुम्हें वो क्या है। देखो यहाँ पे मतलब जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और डिवीजन हो रहा है, जो नंबर डिवीजन हो रहा है, उनमें से तुम्हें देखना है कि किस नंबर पे सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। उस नंबर पे तुम्हें देखना है। तो जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और डिवीजन हो रहा है, वहां पे तुम्हें क्या देखना है, इस कौन सी नंबर ऐसा है जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, और प्रोडक्ट में वही उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इज इक्वल टू उतना ही होना चाहिए, वैसा हो ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे 1.5 है, 1.5। उसको मल्टीप्लाई किया, हमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर फिगर मिला, यहाँ पे 3 मिला। यहाँ पे सबसे लिस्ट कौन था, 2 था, यहाँ पे भी 2 है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे भी हमें 2 रखना है। तो उसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसको, उसके बाद हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। इस जो रिजल्ट को, आंसर को हमें क्या करना है, अभी राउंडिंग ऑफ करना है। वो राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। पहला रूल, अगर
जो नंबर को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, जिस नंबर को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसको देखना, उसको दिखना, ओके, उसको दिखना, ओके, इसको तुम्हें दिखना है, ओके, इसको तुम्हें देखना है, उसको तुम्हें कैसे देखना है भाई, ऐसे देखना है, ओके, और ऐसे कुछ देखना है, एक आँखी से, मतलब तुम्हें उसको देखना है, ओके, वो रे बना के उसको देखना है, ओके, मैंने देख लिया, ओके, वो 5 को तुम्हें देखना है, जो लास्ट नंबर जिसको तुम इरेज करना चाहते हो, इरेज करके, ओके, एक नंबर बनाना चाहते हो, फाइनल आंसर बनाना चाहते हो, ओके, तो उसको पहले देखना, अगर वो 5 से ज्यादा होगा, वो नंबर जिसको तुम हटा रहे हो अगर वो 5 से ज्यादा होगा, तो प्रीवियस नंबर जो होता है ना, प्रीवियस नंबर क्या हो जाएगा, 8 इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 उसका हो जाएगा, ओके, अगर राउंड अप करने वाले हो तुम, अगर जिस नंबर को तुम हटा रहे हो, अगर जिस नंबर को तुम हटा रहे हो उसका प्रीवियस नंबर क्या हो जाएगा, +1 इंक्रीज हो जाएगा, इफ वो नंबर 5 से बड़ा है, मतलब यहाँ अगर 6 होगा, यहाँ पर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे अगर ये नंबर हटेगा तो यहाँ पे उसका प्रीवियस नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, पहला रोल। दूसरा रोल क्या कहता है, अगर 5 से छोटा होगा तो वो नंबर एज इट इज सेम रहेगा, ओके, वो नंबर क्या रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा, क्या रहेगा, वो नंबर एज इट इज सेम रहेगा, ओके, क्या रहेगा, वो नंबर एज इट इज सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर वो इक्वल टू 5 है, ओके, इक्वल टू 5, ओके, अगर वो इक्वल टू 5 है तो मतलब क्या होना चाहिए उसमें, ओके, तो वो नंबर चेंज होगा, क्या, यस, वो नंबर क्या होगा, चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, इफ उसका पहला वाला नंबर क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है, जो नंबर अगर ऑड होगा, जो नंबर ऑड होगा तो वो इंक्रीज होगा एक को, अगर इवन होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, वो एज इट इज सेम रहेगा। अगर यहाँ पे अगर मान लेता हूं मैं, यहाँ पे 5 है, ओके, उससे पहले वाला नंबर क्या है, ऑड है, तो ये ऑब्वियसली इसका जो ओपन रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 2.8 आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना 7, ये ऑड नंबर है, क्या नंबर है, ऑड नंबर है, अगर यहाँ पे 2.65 होता, 2.65 होता तो ये नंबर चेंज नहीं होता, इसका रिजल्ट होता है 2.6, 2.6 ओवरऑल। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, ओके, ये था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, यही रोल फॉलो अप होता है। उसके बाद हमें देखेंगे लॉ ऑफ, इसके बाद देखेंगे हम जो होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कितना लॉ फॉलो होता है, 6 लॉज होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। पहला जो लॉ होता है हमने पढ़ा है, मतलब स्कूलिंग में पढ़ा है, मतलब स्टैंडर्ड 9 में होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद होता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, उसके बाद होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और उसके बाद होता है गैस लुकास लॉ, ओके, उसके बाद होता है एवोगाड्रोस लॉ। ये हो गया हमारा 6 लॉज, ओके। तो पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने दिया था, किसने, पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने दिया था, एंटोनी लावाइजन ने दिया था। उन्होंने बोला था